दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक बड़े खलनायक मुकेश ऋषि के बारे में। 19 अप्रैल 1956 को मुकेश ऋषि का जन्म जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ था। इनका परिवार स्टोन क्रशिंग यानी पत्थर तोड़ने के बिजनेस में था। बचपन में मुकेश को क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। मुकेश ने स्कूल लेवल पर काफ़ी क्रिकेट भी खेला है। मुकेश क्रिकेट में कितने माहिर थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अच्छा क्रिकेट खेलने की बदौलत मुकेश को स्पोर्ट्स कोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। यूनिवर्सिटी की टीम में भी ये उप कप्तान बन गए। इसी दौरान घर वालों ने अपना कारोबार मुंबई तक फैला लिया। फिर एक दफ़ा मुकेश ऋषि को मुंबई जाने का मौका मिला। मुंबई जाकर ये अपने फैमिली बिजनेस में लग गए, लेकिन इनका मन उस बिजनेस में लग नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ इनकी अच्छी खासी कद-काठी और इनकी शानदार पर्सनालिटी देखकर कई लोग इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह भी दिया करते थे। हालांकि उस समय तक मुकेश को फिल्मों में काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मुकेश जब फैमिली बिजनेस से पूरी तरह उबने लगे तो इनके घर वालों ने इनके दिल के हाल को समझते हुए इन्हें छूट दी कि ये अपनी मनमर्जी का काम चुन सकते हैं। मुकेश को बस इसी मौके की तलाश थी। मुकेश ने पासपोर्ट बनवाया और फिजी आइलैंड पहुंच गए। दरअसल फिजी में मुकेश के पिता के एक दोस्त रहते थे और उनका वहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। मुकेश उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करने लगे। यहाँ पर इनका साथ देने के लिए इनकी प्रेमिका केशनी भी मौजूद थी। केशनी फिजी आइलैंड की ही रहने वाली है और कॉलेज के दिनों में ये भारत में मुकेश ऋषि के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कॉलेज के दिनों में ही दोनों के बीच दोस्ती हुई थी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। फिर फिजी आइलैंड पर ही मुकेश और केशनी ने शादी कर ली थी। केशनी ने ही इन्हें इस कोर्स के बारे में जानकारी दी थी जिसमें रैंप वॉक और कैटवॉक की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुकेश ने केशनी के कहने पर वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और नौकरी से समय निकालकर मुकेश वहां क्लास अटेंड करने लगे। इस दौरान हालात कुछ ऐसे बने कि मुकेश ने जैसे ही अपना एक कोर्स पूरा किया, उन्हें काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड जाना पड़ा। न्यूजीलैंड में काम के दौरान ही एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते मुकेश एक मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गए। मॉडलिंग एजेंसी वालों को मुकेश की पर्सनालिटी काफ़ी पसंद आई। उन्होंने मुकेश से कैटवॉक कराई और उसके बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया। अगले ही दिन मुकेश को एक मॉडलिंग असाइनमेंट भी ऑफर कर दिया गया। मॉडलिंग एजेंसी ने मुकेश को एक दुकान का पता दिया और कहा कि इस दुकान से आप अपने लिए ड्रेस ले लेना। मुकेश जब उस दुकान पर अपने लिए ड्रेस लेने पहुंचे तो वहां एक परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल मुकेश इतनी लंबी चौड़ी कद-काठी के मालिक है कि उनके नाप की कोई भी ड्रेस उस दुकान में मौजूद नहीं थी। किसी तरह ड्रेस की ये प्रॉब्लम्स सुलझाई गई और मुकेश ने अपना वो मॉडलिंग असाइनमेंट पूरा किया। उसके बाद तो मुकेश के पास मॉडलिंग के ऑफर्स लगातार आते रहे और इन्हें बराबर काम मिलता रहा। न्यूजीलैंड में ये अपनी स्टोर मैनेजर की नौकरी के साथ साथ मॉडलिंग भी ढंग से कर रहे थे और बढ़िया पैसे भी कमा रहे थे। अब तक मुकेश को अंदाज़ा भी होने लगा था कि जिंदगी उन्हें किस तरफ लेकर जाना चाहती है। मुकेश न्यूजीलैंड में मॉडलिंग जगत में नाम कमाने लगे थे। लोग इनको पहचानने लगे थे, लेकिन इसी दौरान मुंबई में इनकी बहन की शादी तय हो गई। बहन की शादी में शरीक होने के लिए मुकेश न्यूजीलैंड से मुंबई आ गए। इस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई से अपने दिल की बात बताई और उनसे कहा कि वो अभिनेता बनना चाहते हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं। भाई ने इनकी पूरी बात सुनी और इनसे कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपनी मर्जी के मालिक हो, समझदार भी हो, इसलिए जो मन में आए वो करो। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी काम करना है वो मन लगाकर करना है। भाई के मुंह से ये बात सुनकर मुकेश को काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने वापस लौटकर न्यूजीलैंड न जाने का फैसला किया। हालांकि मुंबई में इन्हें अपनी शुरुआत एकदम जीरो से करनी थी। मुकेश ने अकल से काम लिया और उन्होंने यूं ही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर धक्के खाने के बजाय पहले एक्टिंग की बारीकियां सीखना उचित समझा।
मुकेश ने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। रोशन तनेजा और मुकेश के बीच में ये तय हुआ था कि जब रोशन तनेजा को लगेगा कि अब मुकेश को एक्टिंग आ गई है और वो फिल्मों में काम मांगने जा सकते हैं, तो तभी मुकेश फिल्मों में काम मांगने लोगों के पास जाएंगे। फिर एक दिन रोशन तनेजा मुकेश को एक सीन की प्रैक्टिस करा रहे थे। उस सीन में इनके साथ आयशा जुल्का भी थी, जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक बड़ी अदाकारा भी बनी थी। मुकेश उस सीन में इतना डूब गए कि मुकेश की आंखों में सच में आंसू आ गए। मुकेश के आंसू देखकर रोशन तनेजा इनके पास आए और इनसे बोले कि अब तुम्हें काम तलाश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि एक्टिंग कैसी करनी है। रोशन तनेजा के हौसला अफजाई करने के बाद मुकेश ऋषि ने काम तलाश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें कुछ एड फिल्म में काम करने का मौका मिला था। इनका सबसे पॉपुलर एड था थम्स अप का। इसके बाद उन्हें टिप्पू सुल्तान नाम के मशहूर टीवी सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। इस सीरियल में ये मीर सादिक नाम के एक विलेन बने थे। टिप्पू सुल्तान में इनके काम को काफी पसंद किया गया था। हालांकि अभिनेता के तौर पर इनका संघर्ष अभी चल रही थी। फिर एक दिन इन्हें फिल्म गर्दिश में काम करने का ऑफर मिला। उस ऑफर को इन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। गर्दिश ही वो पहली फिल्म थी जिससे साउथ के बड़े डायरेक्टर प्रियदर्शन हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे थे। इस फिल्म में मुकेश के किरदार का नाम बिल्ला जिलानी था और कहना चाहिए कि मुकेश ने बड़े ही शानदार ढंग से अपने इस किरदार को जिया था। पहले ही फिल्म से मुकेश छा गए थे। इस फिल्म में अमरीश पुरी एक शरीफ पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे। दिग्गज विलेन रहे अमरीश पुरी को मुकेश ऋषि के हाथों पीटता देखकर लोग काफी हैरान और परेशान हुए थे। पहले ही फिल्म से मुकेश हर सिने प्रेमी के जहन पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। गर्दिश की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार थे और मुकेश ऋषि की ये पहली फिल्म थी। ऐसे में राज बब्बर, जो कि इस फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 2-3 दिन पहले मुकेश को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि देखो मुकेश, तुम अभी नए हो, इस फिल्म में कई नामचीन और बड़े सितारे हैं और हो सकता है कि उनके सामने डायरेक्टर का ध्यान तुम पर बहुत ज़्यादा ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए जब तुम अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो तो समझ लो तुम मुकेश नहीं बल्कि असलियत में बिल्ला जिलानी हो। राज बब्बर से मिली ये सलाह मुकेश के बेहद काम आई। शूटिंग से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे मुकेश को राज बब्बर की कही इन बातों से काफ़ी सुकून मिला और फिल्म में उनका पहला सीन राज बब्बर के साथ ही था। मुकेश ने बड़ी खूबसूरती से ये सीन कंप्लीट किया और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पहली फिल्म से मुकेश ऋषि एक धाकड़ विलेन के तौर पर बॉलीवुड में लॉन्च हो गए। मुकेश ने जब फिल्मों में काम करने का इरादा बनाया तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें कोई हीरो नहीं बनना है। उन्होंने अपने आप को फिल्मों में विलेन के तौर पर काम करते देखने का ख्वाब देखा था। मुकेश ऋषि ने यूं तो फिल्मों में अधिकतर विलेन के किरदार ही निभाए हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उनके किरदार को लोगों ने पहली दफ़ा पॉजिटिव रूप में देखा और उनके इस किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। यह फिल्म थी सरफरोश। सरफरोश में मुकेश इंस्पेक्टर सलीम खान बने हैं, जो कि इंस्पेक्टर राठौड़ यानी आमिर खान की टीम के एक अहम सदस्य होते हैं। सरफरोश में सलीम का किरदार मुकेश को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुकेश हैदराबाद में आमिर खान के साथ भाजी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन बातों बातों में आमिर खान ने मुकेश से कहा, फिर आमिर ने मुकेश को सरफरोश की कहानी सुनाई। मुकेश को ये कहानी और सलीम का किरदार बड़ा पसंद आया। उन्होंने आमिर से कहा कि वो ये किरदार जरूर निभाना चाहेंगे। आमिर के कहने पर भाजी के डायरेक्टर आशुतोष गोवरकर ने सरफरोश के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू से मुकेश के बारे में बात की तो उन्होंने मुकेश को कहा कि पहले तुम्हें टेस्ट लेना होगा, अगर टेस्ट में तुम पास हो गए तो तुम्हें ये रोल मिल जाएगा। शुरुआत में तो मुकेश ऋषि को ये अजीब लगा, मगर जब उन्होंने जॉन मैथ्यू को अपना टेस्ट लेने में कोई कोताही न बरतते हुए देखा तो मुकेश ने टेस्ट दे दिया और मुकेश इस टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट के बाद जॉन ने मुकेश को बताया कि तुम दरअसल हर एंगल से विलन लगते हो, जबकि सलीम का रोल एक पॉजिटिव रोल है। मैं बस देखना चाह रहा था कि
तुम इस रोल में लगोगे कैसे, इसलिए तुम्हारा ये टेस्ट लिया गया है। मुकेश ऋषि ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया। सरफरोश में मिली कामयाबी के बाद उन्हें साउथ फिल्मों से खूब ऑफर्स आने लगे और मुकेश ने भी कई दमदार दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। इन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा की कई सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय के जलवे बिखेरे। साथ ही मुकेश ने पंजाबी और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है। बात अगर इनके करियर की प्रमुख हिंदी फिल्मों के बारे में करें तो इन्होंने साजन चले ससुराल, लोफर, सपूत, घातक, जुड़वा, गुंडा, लाल बादशाह, सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, पुकार, खिलाड़ी, 420, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, इंडियन, कोई मिल गया, धम, घर, क्रेजी फोर्स और रक्तधर जैसी फिल्मों में काम किया है। इन दिनों ये हिंदी फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। हालांकि साउथ की फिल्मों में ये अभी भी एक्टिव है और अभी भी ये साउथ में कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।